हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक शानदार से वीडियो लेके आए जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए सम डेली सेंटेंसेस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब इंग्लिश बोलने में जब छोटा छोटा सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो उस वक्त हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम लोग फिर से 27 सम डेली सेंटेंस को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में सम डेली सेंटेंसेस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है मुझे कुछ रोटी लाकर दो। यदि कि आपको किसी को कहना हो इंग्लिश में कि मुझे कुछ रोटी लाकर दो तो आप कैसे कहिएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोलेंगे ब्रिंग मी सम ब्रेड। क्या बोलेंगे? ब्रिंग मी सम ब्रेड। ठीक है, मुझे कुछ रोटी लाकर दो। इस तरह का सेंटेंस आपको हमेशा करना है, आपको अपने डेली लाइफ में आपको यूज करना है। नहीं, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर इंग्लिश, इफ यू वांट टू इनहांस योर इंग्लिश, एट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड मेक सम वेरी स्मॉल सेंटेंसेस। देयर इज नो नीड टू मेक लार्ज एंड बिग सेंटेंसेस। ओके, तो हम लोग कोई जरूरी नहीं है बड़ा बड़ा सेंटेंस को करने का, छोटा छोटा सेंटेंस को करिए। लाइफ में बड़ा रिस्क लेने से अच्छा है कि हम लोग को यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो छोटा छोटा रिस्क को लेना बहुत ज्यादा जरूर होता है। ठीक है, चलिए, तो चुप रहो। आपको किसी को कहना हो कि चुप रहो तो कैसे बोलेंगे? कीप क्वाइट। क्या कहेंगे? कीप क्वाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो तीसरा नंबर है वो है अपना काम खत्म करो। नहीं, किसी को बोलते हैं भाई तुम अपना काम खत्म कर लो, ठीक है, मेरा काम तुम छोड़ो, तुम अपना काम खत्म करो। तो अपना काम खत्म करो इसको बोलेंगे फिनिश योर वर्क। क्या बोलेंगे? फिनिश योर वर्क। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का है ना गरीबों। ध्यान दीजिएगा, गरीबों की मदद करो नहीं बोलते हैं, बेसहारा की मदद करो, गरीबों की मदद करो। तो गरीबों की मदद करने का मतलब क्या है कि जो लोग लाचार हैं, जो लोग कैपेबल नहीं है किसी काम को करने के लिए, उनको मदद करना है। यानी गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। बच्चों की मदद करो, हेल्प द चिल्ड्रन, नहीं हेल्प द चिल्ड्रन। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। बातें करना बंद करो। नहीं, इफ समबडी इज मेकिंग आर्गुमेंट, कुछ लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई बातें करना बंद करो। इफ यू आर मेकिंग आर्गुमेंट देन हाउ वी कैन रन द क्लास। हम कैसे अपने क्लास को रन कर सकते हैं, है ना? तो बच्चे बातें करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग। क्या बोलेंगे बाबू? स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, लड़ो मत, लड़ो मत। डोंट क्वेरल। लड़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो हम खेले, चलो हम खेले। लेट्स प्ले। नहीं, चलो हम बोले, लेट्स स्पीक। नहीं, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस कर सकते हैं। आप समझो कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे करना है। यदि आपको किसी को बोलना है चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है चलती बस पर मत चढ़ो। यानी चलती बस पे मत चढ़ो। हो सकता है तुम गिर जाओ उस बस पे से ना, तो चलती बस पे मत चढ़ो। तो क्या बोलेंगे? डोंट बोर्ड अ रनिंग बस। नहीं, डोंट बोर्ड अ रनिंग बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर है अपने माता पिता का कहना मानो। अपने माता पिता का कहना मानो, इसको इंग्लिश में बोलना हो। नहीं, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, अपने माता पिता को फॉलो किए, अपने माता पिता का कहना को माने हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, तो इस तरह का सेंटेंस आपको किसी को बोलना हो कि अपने माता पिता का कहना मानो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओबे योर पेरेंट्स। क्या कहेंगे? ओबे योर पेरेंट्स। अपने शिक्षकों का कहना मानो, ओबे योर टीचर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो 10वां नंबर है बाबू वो है अपनी सेहत का ख्याल रखो। अपनी सेहत मतलब अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या बोलेंगे? टेक केयर। क्या बोलेंगे? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा से तुरंत बाहर जाओ। कक्षा बोले या क्लास बोले? कक्षा से तुरंत बाहर जाओ। लीव द क्लास इमीडिएटली। क्या बोलेंगे बाबू? लीव द क्लास इमीडिएटली। एट, यहाँ पे ठीक है, एट मिट गया था इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, है ना? कक्षा से तुरंत बाहर जाओ। क्या बोलेंगे? लीव द क्लास इमीडिएटली। तुरंत का इंग्लिश होता है इमीडिएटली। क्या होता है? इमीडिएटली। ठीक है, जस्ट बोल सकते हैं, लीव द क्लास जस्ट, तुरंत निकलो, है ना? लेकिन इमीडिएटली बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। चलिए, कमजोरों पर मत हंसो। डोंट लाफ एट द वीक। डोंट लाफ एट द वीक। कमजोरों पर मत हंसो। नहीं, अभी के समय जो चल रहा है, लोग कमजोर लोगों को और दबाते हैं। जो लोग कमजोर है उस पर बहुत टॉन्ट मारते हैं, हंसते हैं। नहीं, उसको पोक भी किया जाता है, उसको ना चिढ़ाया जाता है। तो इसीलिए हमें स्ट्रांग बनना है, बी बिकम स्ट्रांग। ओके, तो कमजोरों पर मत हंसो। डोंट लाफ एट वीक।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, उसे तुरंत जाने को कहो, उसे तुरंत जाने को कहो। से टेल, अब से भी बोल सकते थे, टेल हिम टू लीव एट वंस, टेल हिम टू, ध्यान दीजिएगा, टेल हिम टू लीव एट वंस। कोई दिक्कत? उसे तुरंत जाने को कहो, उसे तुरंत बोलने को कहो। टेल हिम, है ना, आपको बोलना हो, टेल हिम टू स्पीक एट वंस, उसे तुरंत बोलने को कहो, उसे तुरंत खेलने को कहो, उसे तुरंत जाने को कहो। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे अकेला छोड़ो, लीव मी अलोन। क्या बोलेंगे? लीव मी अलोन। ध्यान दीजिएगा, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा दिमाग खराब है, मुझे अकेला छोड़ दो, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम अलग बैठे हुए हैं अकेले, क्योंकि बहुत काफ़ी गर्मी है, मुझे अकेला छोड़ दो भाई, ठीक है, हम आज बहुत अपसेट है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो मुझे अकेला छोड़ो, तो उसको बोल सकते हैं लीव मी अलोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर है, इस चिट्ठी को तुरंत डाक से भेजो, इस चिट्ठी को तुरंत डाक से भेजो। क्या बोलेंगे? पोस्ट दिस लेटर एट वंस, पोस्ट दिस लेटर एट वंस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, सफलता पाने के लिए मेहनत करो। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड रहना होगा, अपने काम के प्रति आपको क्या होना पड़ेगा? पैशनेट रहना पड़ेगा। देयर इज अ कोटेशन इन इंग्लिश, फर्स्ट डिजर्व दैन डिजायर। एक अंग्रेजी में कहावत क्या बनती है कि पहले इच्छा करो तो प्राप्त करो। अभी हम लोग क्या करते हैं? अपने डिजायर को ही हम लोग मारे हुए हैं, इच्छा ही नहीं किसी चीज के लिए हो रहा है। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत पैशनेट होना पड़ेगा, है ना, तो आप अपने जीवन में एक न एक दिन क्या होइएगा? जरूर सफल होइएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, हम लोग का सेंटेंस है, सफलता पाने के लिए मेहनत करो। नहीं, एक और कहावत है कि इफ यू शाइन लाइक अ सन, इफ यू शाइन लाइक अ सन देन एट फर्स्ट यू बर्न लाइक अ सन। यदि जीवन में आप सूरज जैसा चमकना चाहते हैं, यदि आप जीवन में सूरज जैसा चमकना चाहते हैं, तो सूरज जितना आपको जलना होगा, है कि नहीं, तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो सफलता पे बहुत सारे लाइन को कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। मेरा मकसद है सेंटेंस को समझाना, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सफलता पाने के लिए मेहनत करो, वर्क हार्ड टू सक्सीड, वर्क हार्ड टू सक्सीड। कोई दिक्कत? चलिए सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वर्क हार्ड टू सक्सीड। आगे बोलते हैं, अगला सेंटेंस हम लोग का है कि झूठा प्रमाण मत दो, नहीं, झूठा प्रमाण मत दो। डोंट गिव फॉल्स एविडेंस, डोंट गिव फॉल्स एविडेंस। एविडेंस मींस क्या होता है? गवाह। डोंट गिव द फॉल्स प्रूफ, ठीक है, यहां पर प्रूफ भी बोल सकते हैं, साबुत प्रमाण। चलिए आगे बढ़ते हैं, डोंट गिव फॉल्स एविडेंस। आगे बढ़ते हैं बाबू, उस पर नजर रखो, उस पर नजर रखो। कीप एन आई ऑन हिम, कीप आई ऑन हिम, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है। अगला है 19 नंबर है, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। क्या बोलेंगे? क्लोज द डोर। आगे बढ़ते हैं, घर को ताला लगाओ, घर को ताला लगाओ। क्या कहेंगे? लॉक द हाउस। क्या बोलेंगे बाबू? लॉक द हाउस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इस काम को करो, डू दिस वर्क, इस काम को करो, डू दिस वर्क। उस काम को करो, डू दैट वर्क, डू दैट वर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुहानी को लड़के को संभालने दो। सुहानी एक लड़की है जिसको हम कह रहे हैं कि भाई तुम उस लड़के को संभालो या उस बच्चे को संभालो, तो क्या बोलेंगे? लेट सुहानी हैंडल द बॉय, ठीक है, लेट सुहानी हैंडल द चाइल्ड। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का जो अगला है वो है बाबू, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लेट्स टेल द ट्रूथ, लेट्स टेल द ट्रूथ। मुझे ध्यान से सुनो, मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। एक अंग्रेजी में और कहावत है जो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यदि आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में कहावत है, हम लोग कैसे कहते हैं कि भाई पहले सुनेगो तभी तो तुम बोलेगो ना, पहले अच्छा से सुनो तब बोलो, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको, कैसे बोलेंगे? अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा बोलने वाला बन सकता है। हम लोग बच्चों को हमेशा क्लास में कहते हैं कि बाबू जब हम तुम्हारे सामने इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस चीज को सुनो,
है ना, क्योंकि हम लोग 60 to 70% बात को हम लोग सुन के ही सीख लेते हैं। आपका थियोरेटिकली लिखते उसके बाद हैं। आप देखते होंगे एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व करता है, उस चीज को पहले देखता है, सुनता है, उसके बाद उसको समझ लेता है कि नहीं इस काम को वैसे करना है। उसी प्रकार से इंग्लिश बोलना है या किसी काम को करना है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है आप क्या किसी से करते हैं, देख के और ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश भी है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ओके, एक भाषा की तरह हम लोग को लेना है। तो क्या है, मुझे ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। यहां आओ, किसी को बोलना हो कि यहां आओ, क्या बोलेंगे, कम हेयर। वहां जाओ, गो देयर, बोलते हैं कि नहीं। तो हम लोग यहां से बहुत सारा सेंटेंस ऐसे कर सकते हैं। यहां आओ, कम हेयर। मुझे कुर्सी ला कर दो, आप किसी को ऑर्डर दिए कि भाई मुझे कुर्सी ला कर दो, मुझे बैठना है, मेरा पैर दुख रहा है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मुझे कुर्सी ला कर दो। तब ब्रिंग मी अ चेयर, क्या बोलेंगे, ब्रिंग मी अ चेयर। ये लास्ट वाली जो सेंटेंस है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वाला जो मैंने सम डेली सेंटेंसेस का जो मैंने वीडियो बनाया है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपको काफ़ी आपके स्पोकन इंग्लिश में, आपके डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बात को बताया है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये चीज को आप पहले सुन लेना, देख लेना, उसके बाद दोबारा करके फॉरवर्ड करके आप तेजी में आप देख लेना, नोट कर लेना, ओके। लेकिन पहले सुनना, 2 4 5 बार इस चीज को प्रैक्टिस करना, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।